चलिए भाई, बेस्ड ऑन शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई, विलाई की शेप और विलाई की वितरण किधर किधर है, उसके आधार पर दूसरा प्लेसेंटा का टाइप क्या है, डेसिडियस प्लेसेंटा। अब बहुत सीधा सा अर्थ, डेसिडियस कहने का मतलब कि जो एम्ब्रियो धंस रहा है एंडोमेट्रियम के अंदर की परत में, स्ट्रेटम फंक्शनले में, स्ट्रेटम फंक्शनले की सबसे ऊपरी लेयर क्या कहलाएगी, जब सेल बड़ी बड़ी हो जाती है तो एपिथेलियल की लेयर होती है, वो एपिथेलियल की सेल की लेयर, एपिथेलियल मतलब एंडोमेट्रियम के स्ट्रेटम फंक्शनले के सबसे बाहरी परत, अंदर की तरफ का ना बाहरी परत, क्या कहलाएगा, एपिथेलियल लेयर। एपिथेलियल लेयर की जब साइज बड़ी बड़ी हो जाती है तो डेसिडियस सेल, वहां पर जब फिटस का विलाई जब इंप्लांट होता है, इतना जबरदस्त तरीके से इंप्लांट होता है कि जब भी बच्चा पैदा होता है ब्लीडिंग होता है, जब ब्लीडिंग होगा तो क्या कहूंगा मैं उसको, डेसिडियस प्लेसेंटा। क्लियर है ना। इसमें 3 प्रकार के प्लेसेंटा है। पहला क्या है, जोनरी प्लेसेंटा, जिसमें 2 प्रकार के हैं, कंप्लीट जोनरी, इनकम्प्लीट जोनरी। कंप्लीट जोनरी में डॉग आएगा, इनकम्प्लीट जोनरी में रैकून। ठीक है। अगला डिस्कोइडल प्लेसेंटा, रैट, माउस और रैबिट। अगला क्या है, मेटाडिस्कोइडल प्लेसेंटा में मोनोडिस्कोइडल प्लेसेंटा में ह्यूमन बीइंग, अब बाइडिस्कोइडल प्लेसेंटा में मंकी, एप्स और जितने भी वो बंदर वाला प्रजाति है सब उसमें आ जाएंगे। क्लियर है ना। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं डेसिडियस प्लेसेंटा। देखिए ये बहुत सिंपल सी बात है। देखिए ये एम्ब्रियो दिख रहा है ना, एम्ब्रियो का विलाई कैसे होगा, ब्रांच होगा और कॉम्प्लिकेटेड होगा। एंडोमेट्रियम के डेसिडियस सेल को क्रॉस करके अंदर तक जबरदस्त धंसा होगा। देखो दिख रहा है ना, अंदर तक धंसा हुआ है। जब अंदर तक धंसा हुआ है तो जब बच्चा पैदा होगा उसके बाद जब प्लेसेंटा आएगा, इतना जबरदस्त इंप्लांट हो चुका है कि प्लेसेंटा, बच्चा तो जल्दी बाहर आ गया, प्लेसेंटा इतना जबरदस्त इंप्लांट हो चुका है कि वो जब निकलेगा तो बीच में टूटेगा, टूटेगा तो ब्लीडिंग होगा। ठीक है ना। तो देख लीजिए डेसिडियस प्लेसेंटा मतलब ब्लीडिंग होने वाला प्लेसेंटा। देखिए हाईली ब्रांच दिख रहा है ना। देखिए विलाई कैसा होगा, ब्रांच होगा, डीप एम्बेडेड इन मैटरनल टिश्यू, मदर की एंडोमेट्रियम में जबरदस्त तरीके से इंप्लांट होगा, धंसेगा अंदर। ब्लीडिंग ड्यूरिंग पार्चुरेशन सो इज कॉल्ड डेसिडियस प्लेसेंटा। बच्चे के पैदा होते समय ब्लीडिंग होती है। क्यों ब्लीडिंग होती है, क्योंकि मैटरनल टिश्यू भी बाहर आता है। बच्चे के पैदा होते समय माता जी का और बच्चे का दोनों के प्लेसेंटा का टिश्यू बाहर आता है। अब मां का टिश्यू बाहर आ रहा है मतलब टूट रहा है कहीं से, अब टूट रहा है तो ब्लीडिंग होगा। क्लियर है ना। इसके फिर कितना प्रकार हैं डेसिडियस प्लेसेंटा के, 3 प्रकार। पहला क्या बताएं, जोनरी प्लेसेंटा। जोनरी प्लेसेंटा में क्या होता है, ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं। इसमें 2 प्रकार के हैं, कंप्लीट जोनरी और इनकम्प्लीट जोनरी। आप ये समझ लीजिए ये कोई एम्ब्रियो है। अब इस एम्ब्रियो में ये वो रीजन है, इतना रीजन है जहां पर विलाई पाए जा रहे हैं, ब्रांच विलाई, ये रीजन। और यदि पट्टी के रूप में लेना ऐसे, और ये पट्टी पूरे कहां तक हो, पूरे कंप्लीट हो तो कंप्लीट जोनरी। अगर ये पट्टी यहां से शुरू हुआ यहां पर जाकर खत्म हो गया, पूरा हुआ क्या, इनकम्प्लीट जोनरी। तो पूरे एम्ब्रियो में पट्टी के रूप में सर्कल हो और सर्कल कंप्लीट हो तो कंप्लीट जोनरी प्लेसेंटा, और यदि वो पट्टी कंप्लीट ना हो इनकम्प्लीट जोनरी प्लेसेंटा। पिक्चरों में एक डायलॉग सुने, कुत्ते का पट्टा बोलते हैं, पर लगा होता है पट्टी इतना बड़ा। कभी कभी इंसान का जब गला लचक जाता है तो ऐसा पट्टा लगाया होता है गले में, बस ऐसा एक पट्टी जैसे समझना है, समझ लीजिए विलाई निकला है उसमें। और वो विलाई कैसे है, ब्रांच्ड है, कॉम्प्लिकेटेड है। कुत्ते का पट्टा क्यों बोला मैं, क्योंकि कुत्ते में कंप्लीट जोनरी प्लेसेंटा पाई जाती है, इसलिए आपको याद हो जाएगा वो कुत्ते का पट्टा जिस प्रकार से कंप्लीट होता है ऐसे। बस देख लीजिए डॉग लिखा है, देखो इधर, देखो ये एम्ब्रियो दिख रहा है, अंदर है ना एम्ब्रियो, इसके चारों तरफ ऐसे करके दिख रहा है नहीं, ये देखो दिख रहा है नहीं, ये शैडो जैसे दिख रहा है,
देखो दे रहा है, शेडो जैसा स्ट्रक्चर ये हो गया। या फिर यही डायग्राम इसका भी है, देख लीजिए, ये डॉग है अंदर और ये बाहर में ऐसे कंप्लीट घुमा हुआ है, सर्कल दिख रहा है, पीछे वाला दिख रहा है नहीं, है ऐसे घुमा हुआ है सर्कल, ऐसे करके सर्कल घुमा हुआ है। और विलाई कैसा है, ब्रांच्ड है। समझ में आया ना सोनम, समझेगी नहीं? एम्ब्रियो के एक जोन में कंप्लीट होता है सर्कल पट्टी के रूप में, तो कंप्लीट जोनरी, और सर्कल पूरा नहीं होता है तो किसका सर्कल, विलाई का सर्कल। ढेर सारे विलाई हैं यहाँ पर। विलाई कैसे हैं, ब्रांच्ड हैं, कॉम्प्लिकेटेड विलाई हैं, पट्टी के रूप में पाए जा रहे हैं। पट्टी पूरा होता है कंप्लीट जोनरी, पट्टी पूरा नहीं होता है तो इनकम्प्लीट जोनरी। पूरा होता है डॉग में, डॉग का पट्टा बोल रहा हूं, और रैकून का आधा पट्टा समझ लीजिए आप, समझेगी नहीं? रैकून भी एक प्रकार का मैमल है ये, ठीक है ना, नेवला जैसा दिखने वाला एक मैमल, ठीक है ना। देख लीजिए भाई क्या बोल रहा है इसमें, कंप्लीट ब्रांच्ड विलाई प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एम्ब्रियो एज अ बैंड, बैंड मतलब एक पट्टी के रूप में, बट फॉर्म ए कंप्लीट सर्कल, सर्कल बना रहे हैं नहीं चारों तरफ। ये देखो दिख रहा है डायग्राम, देखो विलाई दिख रहा है ना, पूरा पट्टी के रूप में ऐसे, ये दिखा दिया डायग्राम आपको। अगला, कॉम्प्लिकेटेड ब्रांच्ड विलाई प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एम्ब्रियो एज अ बैंड बट कैन नॉट फॉर्म कंप्लीट सर्कल। यहां पर कंप्लीट सर्कल नहीं बना, यहां से ऐसे ऐसे गया, इधर से गया ऐसे करके यहां तक आया, बीच में गैप था, देखो दिख रहा है ना, एक बीच में गैप दिख रहा है कि नहीं, ये स्ट्रक्चर। और इसको एग्जाम्पल क्या है, रैकून, इसको अच्छे से देखना, डायग्राम देख लीजिए, कंप्लीट जोनरी, इनकम्प्लीट जोनरी, आधा हुआ है। डॉग इसका एग्जाम्पल, इनकम्प्लीट का रैकून। क्लियर, आगे बढ़ो। चलिए अब बताओ, ये जब डॉग का बच्चा निकलेगा, पैदा होगा, ये रैकून का बच्चा पैदा होगा, ब्लीडिंग होगा कि नहीं होगा? होगा। कॉम्प्लिकेटेड ब्रांच्ड विलाई था ना, एंडोमेट्रियम में डेस्पोडिया सेल के अंदर तक धंस चुका था। जब भी बच्चा बाहर निकलेगा, प्लेसेंटा बाहर आएगा तो टूटेगा दोनों के टिश्यू, ब्लीडिंग होगा, समझेगी नहीं? मैं तो कभी कभी ऐसी स्थिति में देखा हूं कि डॉग अपने बच्चे को पैदा करने के बाद उसके वेजाइना से वो प्लेसेंटा झूल रहा होता है और डॉग इधर जा रहा है, ब्लीडिंग होते जा रहा है। देखिए वैसा आप कभी, बस वही तो है, बच्चे पैदा करने के बाद जब प्लेसेंटा बाहर निकल रहा था ना वो। क्लियर है? चलिए, डिस्कोइडल प्लेसेंटा क्या होगा भाई, एम्ब्रियो था, किसी एक जगह पे एक डिस्क जैसे संरचना मिलेगा, बस उस डिस्क जैसी स्ट्रक्चर। मान लीजिए इतना जगह पे केवल विलाई है, कॉम्प्लिकेटेड ब्रांच विलाई, जो एंडोमेट्रियम में धंस रहा होगा, अंदर तक धंस रहा होगा। जब बच्चा पैदा होगा तो ये जो अंदर तक धंसा हुआ है वो टूटेगा तो ब्लीडिंग होगा, ठीक है ना। ये अर्ली एम्ब्रियो में शुरू में देखो एक जगह पे था, ये लेट एम्ब्रियो में भी एक जगह पे था, लेकिन अंदर तक धंसा हुआ था। कॉम्प्लिकेटेड ब्रांच विलाई प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एम्ब्रियो एज ए डिस्क फॉर्म, एक डिस्क के रूप में, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है, रैट, माउस, रेबिट, मतलब इसके अंदर रैट या माउस या रेबिट है, इसके अंदर है वो, और बाहर में एक जगह पे डिस्क के रूप में क्या पाया जा रहा है, विलाई पाया जा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड ब्रांच विलाई। जब बच्चा पैदा होगा तो ब्लीडिंग होगा कि नहीं होगा, भले थोड़ा बहुत होगा लेकिन बाहर निकलेगा वो ब्लड। क्लियर है ना, आगे बढ़ो। अगला क्या हमारे पास, मेटा डिस्कोइडल प्लेसेंटा। मेटा मतलब बाद में, डिस्कोइडल मतलब डिस्क का बनना, डिस्क बाद में बनता है, पहले नहीं रहता है। देख लीजिए आप, ये अभी भूल जाओ क्या था, ये देखिए एक एम्ब्रियो था। अब खुद इंसान का सोचिए क्या होता है, ह्यूमन बीइंग का ब्लास्टोसिस्ट जाके पूरा अंदर तक धंसता है कि नहीं, पूरा अंदर तक धंस जाता है ना एंडोमेट्रियम में। शुरू में बताया था इंप्लांटेशन कैसा होता है, बताया था कि नहीं बताया शुरू में। आज चारों तरफ से क्या बनते हैं उसके, देखिए ध्यान से, ये ह्यूमन का था, देखो अंदर धंसा हुआ पूरा। अब क्या होता है देखिए, तो बहुत सिंपल सा डायग्राम बता रहा हूं। चारों तरफ कौन सा सेल बताइए मुझे, ट्रोफोब्लास्ट की सेल कोरियन की लेयर बनाती है, देखो ऐसे 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 धंसेगा ना, तो चारों तरफ से उसका कोरियन का लेयर बन रहा है कि नहीं। जैसे एंडोमेट्रियम में धंसा, सब तरफ से विलाई जैसे निकल रहा है कि नहीं, सब तरफ से कोरियन की लेयर निकल रही है सब तरफ। लेकिन जब धीरे 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 बड़ा होता जाएगा बच्चा,
तो सब तरफ प्लेसेंटा रहता है क्या? एक प्लेसेंटा बचता है, बस एक ही जगह पे डिस्क के ग्रोव में बच जाएगा। लेकिन जब ये इंप्लांट हुआ था एंडोमेट्रियम में, चारों तरफ ट्रोफोप्लास्ट की लेयर थी, अंदर में इनर सेल मास था। जैसे इंप्लांट हुआ, ट्रोफोप्लास्ट की लेयर से चारों तरफ से उंगली नुमा प्रवर्ध प्रोसेस निकलते हैं चारों तरफ से, लेकिन फाइनली लास्ट में बचता एक तरफ ही प्लेसेंटा बनाता है अम्बिलिकल कार्ड के द्वारा। समझ में आया ना? ठीक, देखिए तो शुरू में चारों तरफ विलाई रहेगा, बाद में बचेगा एक टू, बाकी सब तरफ रिड्यूस हो जाएगा। यही एक ही जगह क्या बनाएगा प्लेसेंटा। ह्यूमन बीइंग का देख लो, पहले चारों तरफ था ना, जब कुरियन बना हुआ था ऐसे 70 वर्ष से निकले थे कि नहीं, लेकिन बचा एक ही ना। देखो ये तो ये एक ही प्लेसेंटा जहां पर डिस्क के रूप में दिख रहा है, देखो डिस्क के रूप में ये दिख रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हो? मोनो डिस्कोइडल प्लेसेंटा। मोनो मतलब सिंगल, शुरू में सब तरफ रहता है, विलाई निकला होता है, लेकिन बाद में एक ही जगह का बचता है और वही जगह डिस्क बनाता है, तो मोनो डिस्कोइडल प्लेसेंटा। देख ले एग्जांपल, ह्यूमन हो गया। इनिशियली द होल सरफेस ऑफ एम्ब्रियो इज कवर्ड बाय कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड ब्रांच्ड विलाई दिख रहा है चारों तरफ, बट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विलाई रिड्यूसेस एंड विलाई एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क एट वन पोर्शन रिमेन। सब तरफ जो कॉम्प्लिकेटेड ब्रांच विलाई थे, शुरू में सब तरफ रहते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, बाकी तरफ का रिड्यूस हो जाता है, केवल एक तरफ का बच जाता है और वही जाके डिस्क बनाता है, वही जाके प्लेसेंटा बनाता है, एक डिस्क बनाता है, तो मोनोडिस्कोइडल प्लेसेंटा कहते हो। क्लियर है ना? ये एम्ब्रियो था, यहां से ऐसे निकला होगा, ये मदर के एंडोमेट्रियम में धंसा होगा। क्लियर है? अगला बाइडिस्कोइडल प्लेसेंटा क्या है? मंकी, एप्स, बंदर वाले समूह मिलेगा। इसमें भी क्या होगा, चारों तरफ क्या होंगे? विलाई रहेंगे, शुरू में चारों तरफ रहेंगे, लेकिन जब एम्ब्रियो डेवलप होते होते बड़ा होते जाएगा तो दो जगह डिस्क बच जाएंगे। कैसे होता है डायग्राम में दिखाऊंगा, पहले कमेंट पढ़ लेते हैं। इनिशियली द होल सरफेस ऑफ एम्ब्रियो इज कवर्ड बाय कॉम्प्लिकेटेड ब्रांच विलाई, बट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विलाई reduces and villi as form of two disc at two portion remain। शुरू में सब तरफ रहते हैं, जैसे जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता जाता है, बाकी तरफ से रिड्यूस हो जाते हैं, दो जगह पे डिस्क के ग्रुप में रह जाते हैं। कैसे होगा देखिए, ये मंकी का प्लेसेंटा है, मेन प्लेसेंटा ये बना था, इससे कुछ ब्लड वेसल्स जुड़े हुए थे आपस में, ये बना था, दो दिख रहे हैं ना, देखो ये प्राइमरी लोब, ये सेकेंडरी लोब, प्राइमरी लोब सेकेंडरी लोब, दो डिस्क बोल रहा हूं ना, एक डिस्क ये हो गया, दूसरा डिस्क ये हो गया। अगर यहां पर बात करो, देखो इधर बच्चा था, मंकी का बच्चा था, अम्बिलिकल कार्ड से जुड़ा हुआ था, कार्ड एक था, लेकिन डिस्क कैसे थे? दो थे। इस एक कार्ड से दो डिस्क बने हुए थे, मदर के एंडोमेट्रियम में धंसे हुए थे। क्लियर है ना? मतलब जिस प्रकार से इंसान में एक बच्चा पैदा होता है तो एक ही थैला जैसा निकलता है बाद में, फूल जिसको बोलते हो आप, तो ऐसे अगर एक बंदर का बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा तो आ गया बाहर, उसका अम्बिलिकल कार्ड एक होगा, उस अम्बिलिकल कार्ड से दो डिस्क बने होंगे, एंडोमेट्रियम में धंसे थे वो, अब दो डिस्क मतलब दो प्लेसेंटा बाहर आएंगे, अम्बिलिकल कार्ड एक होगा, उससे जुड़े हुए दो प्लेसेंटा थे, वो दोनों बाहर आएंगे। समझ में आया? तो मंकी के केस में भी क्या होगा, चारों तरफ पहले बने होंगे कॉम्प्लिकेटेड ब्रांच्ड विलाई। रिपीट करो कि मंकी में भी क्या बने होंगे, शुरू में चारों तरफ कॉम्प्लिकेटेड ब्रांच्ड विलाई, धीरे धीरे जब एम्ब्रियो डेवलप हुआ होगा, सब तरफ की विलाई रिड्यूस हो गए होंगे, एक तरफ का विलाई बच गया था, तो वही एक तरफ का विलाई जाके डेवलप होकर के ना मदर के एंडोमेट्रियम में धंस करके प्राइमरी लोब बनाया, उसी से ब्लड वेसल निकल के दूसरा लोब बनाया, दो लोब बन गए कि नहीं? समझ में आया ना? तो यहां पर जो डायग्राम दिखाया गया है, ये जो डायग्राम दिखाया गया है, ये एम्ब्रियो के बाहर में जो दो डिस्क दिखाया गया है ना, वो दो डिस्क माता जी के एंडोमेट्रियम में जो धंसा है उस डिस्क को दिखाया गया है। अम्बिलिकल कार्ड कितना से निकलता है, उसके नाभि से एक, वो जाके एक डिस्क बनाएगा, उससे तो ब्लड वेसल थोड़ा निकला होगा और वो दूसरा डिस्क बनाएगा। इस प्रकार से दो डिस्क बनते हैं। समझ में आया ना? चलिए, ये दो डिस्क बनता है, समझ लीजिए। ये बच्चा मां से दो डिस्क के द्वारा जुड़ा होता है, बच्चे में एक अम्बिलिकल कार्ड होता है। क्लियर है ना?
तीसरा हमारे पास क्या है, कॉन्ट्राडेसिडियस प्लेसेंटा। यहां पर ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन इतना जबरदस्त भी नहीं होता और इतना इजी भी नहीं होता, इंटरमीडिएट टाइप का रहता है। मतलब इसमें विलाई ना तो पूरा सिंपल है और ना ही पूरा कॉम्प्लिकेटेड है। पूरा कॉम्प्लिकेटेड, पूरा ब्रांच्ड ऐसा भी नहीं है और पूरा सिंपल भी नहीं है। मतलब कैसा हुआ देखिए, नॉन डेसिडियस में कैसा विलाई था, देखो एम्ब्रियो के ऊपर में सिंपल विलाई था। डेसिडियस के केस में क्या था, दिख रहा है ना, ये कॉम्प्लिकेटेड ब्रांच था। अब मैं कॉन्ट्राडेसिडियस की अगर बात करूं, बताइए, ना तो पूरा सिंपल है ना ही कॉम्प्लिकेटेड ब्रांच है, इंटरमीडिएट हुआ। तो देखो दिख रहा है ना, लेस ब्रांच विलाई, बहुत ब्रांच भी नहीं है, तो विलाई लेस ब्रांच होता है। इंप्लांटेशन नॉट सुपरफिशियली, ऊपर ही ऊपर तो नहीं होगा आप, और नहीं पूरा अंदर तक धंसा होगा, मतलब ठीक ठाक है, बहुत जबरदस्त भी नहीं है और बहुत खराब भी नहीं है, ठीक है ना। इंप्लांटेशन नॉट सुपरफिशियली एंड नॉट डीप एम्बेडेड, ना तो ऊपर ही ऊपर धंसा हुआ है ना ही अंदर तक धंसा हुआ है, बट मॉडरेटली इम्प्लांट, हाँ ठीक ठाक है, थोड़ा सा धंसा हुआ है, ठीक। ड्यूरिंग पार्चुरेशन ब्लीडिंग विल बी ऑकर्स, और जब बच्चा पैदा होगा तो थोड़ा सा धंसा है कि नहीं, वो थोड़ा सा टूटेगा कि नहीं टूटेगा, और जब थोड़ा सा टूटेगा थोड़ा सा ब्लड निकलेगा कि नहीं, हाँ इतना कम ब्लड निकलेगा कि वो गर्भाशय से वो ब्लड उस फीमेल के बॉडी के बाहर नहीं आ पाएगा, वो गर्भाशय में ही क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब करने वाले कौन, फेगोसाइटिक सेल, ल्यूकोसाइट सेल्स, समझ में आया ना। तो ब्लीडिंग विल बी अकर्ड बट ब्लड कैन नॉट मूव आउटसाइड फ्रॉम बॉडी, बॉडी से बाहर ब्लड आ ही नहीं है, बिकॉज दिस लेस ब्लड रीएब्सॉर्ब बाय ल्यूकोसाइट्स या फेगोसाइट सेल इन द एंडोमेट्रियम, उसी ब्लड को रीएब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, वहीं पर अवशोषित कर लिया जाएगा, बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। क्लियर है ना। तो ब्लीडिंग होता है कि नहीं होता है, होता है, लेकिन बॉडी के बाहर निकलता नहीं है। आप ये समझ लीजिए, ब्लीडिंग तो हुआ लेकिन वहां पर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया उसको, इसलिए उसको कॉन्ट्राडेसिडियस बोला गया। कॉन्ट्रा मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया, समझ लेना। डेसिडियस मतलब ब्लीडिंग, ब्लीडिंग तो हुआ था लेकिन वहीं पर रीअब्जॉर्ब हो गया, वहीं पर खत्म हो गया, बाहर निकला ही नहीं वो। क्लियर है ना। एग्जाम्पल बहुत बढ़िया, छछूंदर, मोल, छुछू बोलते हो आप लोग, है ना, और भी किसी नाम से जानते हो क्या, ठीक कोई बात नहीं, चलिए